आज का हमारा टॉपिक है करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। मैं हूँ रिन तलरेजा, नए टॉपिक के साथ कुछ विशेषणों का सही यूज। चलो शुरू करते हैं। सम, एनी। सम इज यूज विद पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड एनी इज यूज विद नेगेटिव सेंटेंसेस। सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में व एनी का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। We donated some furniture to the village school. The health center does not have any high-tech equipment. In interrogative sentences, both some and any are used. We use some if an affirmative affirmative answer is expected, and we use any if a negative answer is expected. प्रश्नवाचक वाक्यों में सम और एनी दोनों का ही यूज होता है। यदि सकारात्मक उत्तर की अपेक्षा हो तो सम, और यदि नकारात्मक उत्तर की अपेक्षा हो तो एनी का यूज होता है। जैसे वुड यू माइंड lending me some money? Is there any milk left in the fridge? Now much and many. Much indicates a large quantity of something and is used with uncountable nouns. Many indicates a large number of something and is used with countable nouns. Much बड़ी मात्रा को दर्शाता है और न गिनी जाने वाली संज्ञाओं के साथ प्रयोग किया जाता है। मैनी का प्रयोग किसी चीज की बड़ी संख्या को दर्शाता है और इसका प्रयोग गणनीय संज्ञाओं के साथ अर्थात जिन्हें गिना जा सकता है ऐसी संज्ञाओं के साथ किया जाता है। Many students have shown interest in playing hockey. Students, countable. I do not have much knowledge of computers. Much, uncountable. In interrogative sentences, much and many are used with how to ask questions. प्रश्नवाचक वाक्यों में much और many का प्रयोग how के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे how many students attended the art and craft workshop? How much time do you need to complete this project? Little, a little, the little. Little, a little and the little denote quantity and are used with uncountable nouns. Little has a negative connotation, meaning there is not much of something. A little refers to a small amount, at least some of it. The little refers to the whole, though not much of something. Little, a little and the little मात्रा को दर्शाते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स अगणनीय अर्थात जिन्हें गिना न जा सके ऐसी संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होते हैं। लिटिल का प्रयोग नकारात्मक अर्थ मीन्स नहीं के बराबर मात्रा दर्शाने के लिए होता है। अ लिटिल का अर्थ थोड़ी मात्रा से होता है अर्थात कुछ। द लिटिल से तात्पर्य पूरे से होता है, यद्यपि ज्यादा मात्रा नहीं पर पूरा। एग्जाम्पल्स, ज्योति अर्न्स अ लिटिल मनी। ज्योति बहुत कम पैसा कमाती है। द लिटिल मनी दैट ज्योति अर्न्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर हर। जो थोड़ा पैसा ज्योति कमाती है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। ज्योति हैज लिटिल मनी टू स्पेयर फॉर द पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशन। ज्योति के पास पार्टी के लिए देने के लिए नहीं के बराबर पैसा है। नाउ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। Few, a few and the few also denote quantity but are used with countable nouns. Few indicates that something is not sufficient, means almost none. A few has a positive connotation. It indicates a small amount, at least some of it.
The few indicates all of them, though not many. few, a few and the few की मात्राएं बताते हैं, लेकिन काउंटेबल नाउन्स अर्थात गिनी जा सकने वाली संज्ञाओं के साथ यूज होते हैं। फ्यू दर्शाता है कुछ चीज पर्याप्त नहीं है अर्थात नहीं के बराबर। अ फ्यू का सकारात्मक अभिधान होता है, यह कुछ मात्रा को दर्शाता है, कम से कम कुछ। द फ्यू सभी को दर्शाता है, भले ही ज्यादा नहीं है अर्थात जितने हैं पूरे के पूरे। एग्जाम्पल, राहुल वॉज सैड बिकॉज ही हैड फ्यू फ्रेंड्स। राहुल दुखी था क्योंकि उसके नहीं के बराबर मित्र थे। राहुल मेड अ फ्यू फ्रेंड्स एट द न्यू स्कूल। राहुल ने अपने नए स्कूल में कुछ मित्र बनाए। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड प्लेड विद हिम डेली, देयरफॉर राहुल वॉज हैप्पी। जो थोड़े दोस्त उसके थे वो सभी उसके साथ रोज खेलते थे, इसलिए राहुल खुश था। नाउ ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट। Older and oldest denote age. They can be used with both persons and things. Older and oldest उम्र दर्शाते हैं, वे व्यक्तियों व वस्तुओं दोनों के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे सीमा इज ओल्डर देन ज्योति। सीमा ज्योति से बड़ी है। मिसेस चटर्जी इज द ओल्डेस्ट लेडी इन द कॉलोनी। श्रीमती चटर्जी सबसे उम्र वाली स्त्री है कॉलोनी में। दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री ऑफ द विलेज। ये गांव का सबसे पुराना पेड़ है। नाउ एल्डर एंड एल्डेस्ट, दे आर यूज्ड विथ क्लोज फैमिली रिलेशंस लाइक ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर। एग्जाम्पल, रवि's elder brother is a doctor. रवि का बड़ा भाई डॉक्टर है। My elder sister lives in अमृतसर। मेरी सबसे बड़ी बहन अमृतसर में रहती है। रोहन is the eldest among all the siblings. रोहन सब भाई बहनों में सबसे बड़ा है। Now we'll do later, letter, latest, last. Later and latest denote time, and later and last denote position. Later और latest ये समय को बताते हैं, और later और last position स्थिति को बताते हैं। Example, the boy sitting in the last row is a good डांसर। अंतिम पंक्ति में बैठा लड़का अच्छा नर्तक है। तो लास्ट रो शोज पोजीशन। टीम ऑस्ट्रेलिया एंड टीम इंडिया एंटर्ड द फाइनल्स। द लेटर वन द मैच। ऑस्ट्रेलिया की टीम व भारत की टीम फाइनल्स में पहुंचे, बाद वाली टीम ने मैच जीता। वी कैन स्टार्ट द पार्टी, अंकल टॉम विल जॉइन अस लेटर। हम पार्टी शुरू कर सकते हैं, अंकल टॉम बाद में शामिल हो। व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर? नवीनतम स्कोर क्या है? लेटर और लेटेस्ट टाइम दर्शाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट इंडिकेट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवे एंड नेक्स्ट इंडिकेट्स ऑर्डर और पोजीशन। नियरेस्ट से सबसे कम दूरी व नेक्स्ट से क्रम या स्थिति का पता चलता है। जैसे हु लिव्स नियरेस्ट टू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के सबसे करीब कौन रहता है? माई हाउस इज नेक्स्ट टू द पार्क। मेरा घर पार्क से दूसरा है। नाउ कंपैरेटिव एंडिंग इन OR, जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर एंड सुपीरियर।
These are the adjectives ending in "-word". They are followed by "to" and not "then". सीनियर, जूनियर, इंफीरियर और सुपीरियर विशेषणों का अंत OR से होता है और कंपैरेटिव डिग्री में उसके पीछे "टू" लगता है, THAN, देन नहीं लगता है। जैसे दिस क्लॉथ फैब्रिक इज सुपीरियर टू द अदर वन। यह कपड़ा दूसरे से विशेष है। तुलना हो रही है, सुपीरियर टू। शी वॉज जूनियर टू मी बाय 2 years। वह मेरे से 2 वर्ष जूनियर थी। जूनियर टू। नाउ एज एंड सो एज। As is usually used with positive statements. It indicates that things or people are equal in some way. As का यूज अक्सर सकारात्मक स्टेटमेंट्स के पास साथ होता है। यह दर्शाता है कि वस्तुएं या व्यक्ति कुछ हद तक समान हैं। जैसे नीलिमा इज एज काइंड एज हर मदर। नीलिमा अपनी माँ के समान ही दयालु है। दिस कैमरा इज एज गुड एज आई एक्सपेक्टेड। यह कैमरा मेरी आशा के अनुरूप ही अच्छा है। नाउ सो एज एंड एज बोथ कैन बी यूज्ड विद नेगेटिव स्टेटमेंट्स। सो एज एंड एज दोनों का ही यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में हो सकता है। जैसे रितिका इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। रितिका उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी उसकी बहन। रितिका इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। रितिका अपनी बहन के समान इंटेलिजेंट नहीं है या उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी उसकी बहन। सेम याद रखें। रिमेंबर, सम एडजेक्टिव्स represent the highest degree and therefore cannot be used in the comparative and superlative degree. Examples of this type of adjectives are unique, extreme, chief, complete, perfect, entire, full, ideal, universal, eternal. कुछ विशेषण एडजेक्टिव्स हाईएस्ट डिग्री को दर्शाते हैं, अर्थात सर्वोच्च डिग्री को दर्शाते हैं। अतः इनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं कर सकते हैं। यूनिक, एक्सट्रीम, चीफ, कंप्लीट, परफेक्ट, एंटायर, फुल, आइडियल, यूनिवर्सल, इटर्नल, ये सब हाईएस्ट डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं। जैसे मीनाक्षी वॉज द मोस्ट परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। गलत है, क्योंकि परफेक्ट हाईएस्ट डिग्री का एडजेक्टिव है। इसलिए मीनाक्षी वॉज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब इज करेक्ट। थैंक यू।